सरकार ने सूखा राहत के लिए एलपीसी यानी लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट की बाध्यता खत्म कर दी है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि एक राशन कार्ड पर 3,500 रुपए दिया जाएगा और इसके लिए 29 नवंबर तक किसानों को आवेदन देना होगा। राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने आज राज्य के सभी जिलों के डीसी के साथ बैठक की और राज्य के किसानों को सुखाड़ योजना का लाभ लेने के लिए 29 नवंबर तक आवेदन देने को कहा। एक राशन कार्ड पर एक किसान परिवार को 3500 रुपए का लाभ किसानों को दिया जाएगा। कि राज्य के लगभग 30 लाख किसान से ज्यादा जो सूखा से प्रभावित हुए हैं 22 जिलों के 226 प्रखंडों में, उन सबके भविष्य को लेकर था और इसको लेकर विभाग ने कुछ स्पष्ट गाइडलाइन और निर्देश उन्हें दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है और उनके दिशा निर्देश पर हमने यह स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी किसानों से आवेदन प्राप्त करने हैं। बादल पत्रलेख ने कहा कि खेती से जुड़े किसानों को इसका लाभ मिलेगा। 226 प्रखंडों के किसान इसका लाभ ले सकेंगे। भूमिहीन किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। साथ ही ऐसे मजदूर जो खेतीहर हैं, उसको भी इसका लाभ मिलेगा। यह कि आप खेती से जुड़े हों, आप खेती कर रहे हो, आप फसल लगाएं, उसका नुकसान हो। सुखाड़ का आकलन जब विभाग ने किया, जो मानक थे, तो पाया कि पूरा प्रखंड को यूनिट माना गया, आप सभी प्रभावित हैं। वैसे 226 प्रखंडों के किसान, एक नियमों में शिथिलता भी बरती गई है कि एलपीसी का जरूरत नहीं है, ये नहीं जरूरत है। अब जब हम भूमिहीन किसान को भी दे रहे हैं, जो बटाई का काम करते हैं, जो एग्रीकल्चरल लेबर हैं, मजदूर का काम करते हैं, वो भी इस योजना के अंदर आ रहे हैं कि उन्हें भी रोजगार नहीं मिला, उन्हें भी खेती करने का खेत बटाई पे नहीं मिला, वो भी इससे प्रभावित हुए। किसानों को सरकार के 3 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने हाथों से पैकेज देंगे। सभी किसानों से योजना का लाभ लेने के लिए और आवेदन देने के लिए अपील की जा रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन देवाशीष के साथ अजय लाल की रिपोर्ट। और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी अजय लाल हमारे साथ मौजूद है। अजय, एक अच्छी खबर है ये किसानों के लिए कि अब किसानों की एलपीसी यानी कि लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट की बाध्यता जो है वो खत्म हो गई है। अब चाहे किसान के पास भूमि हो या ना हो, इस योजना का लाभ उन्हें मिलेगा। बिल्कुल राजा, और इसमें सबसे बड़ी बात है, आज सूबे के एग्रीकल्चर मिनिस्टर बादल पत्रलेख ने जो घोषणा की कि 3500 रुपया हर उस किसान को मिलेगा जिनकी फसलें खराब हुई हैं, और साथ में यह भी कहा कि ऐसे किसान जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा, और साथ ही ऐसे मजदूर जो कि खेतीहर मजदूर हैं, यानी कि जिनके पास ना जमीन है ना वो खेती करते हैं, लेकिन दूसरों के खेत में बतौर वो लेबर मजदूर काम करते हैं, उनको भी ये लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर किसानों को राहत देने की कोशिश है। जो घोषणा की गई है उसमें 29 दिसंबर को सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों ये तमाम किसानों को उनका लाभ मिलेगा। हो सकता है सांकेतिक तौर पर मंच से कुछ लोगों को दिया जाए, भुगतान किया जाए, और कुछ लोगों को पैसे उनके खाते में दे दिया जाए। अच्छी बात यह है कि कम से कम जो कई प्रकार के ऐसे नियम थे जो कि किसानों के लिए एक बाध्यकारी हो जाता था, उस नियम के दायरे में वो नहीं आ पाते थे। काफी नियमों को सरकार ने शिथिल किया और अब जाकर 3500 रुपया यानी कि 3,500 तमाम किसानों के खाते में आएंगे। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी बात यह है कि केंद्र से जो सहयोग मिलना चाहिए राज्य को, उसमें अभी काफी लंबी दूरी तय करनी पड़ी राज्य सरकार को। अब तक केंद्र की सरकार ने टीम नहीं भेजा है। जो सुखाड़ हुआ है तमाम ब्लॉक में, जिलों में, आज इस बाबत सवाल किए, न्यूज़ 11 ने सवाल किया था सूबे के एग्रीकल्चर मिनिस्टर बादल पत्रलेख से कि केंद्र का आपको क्या सहयोग मिल पा रहा है। उन्होंने हाथ जोड़ लिए। बादल पत्रलेख ने कहा कि केंद्र की बात वो नहीं करना चाहते। केंद्र सरकार के कई अधिकारी इस राज्य में रहते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन चीजों को देखें और मामले को आगे तक ले जाएं।
लेकिन मैंने जब फिर से पूछा, न्यूज 11 की टीम ने फिर से जानना चाहा कि कम से कम बतौर एग्रीकल्चर मिनिस्टर आप कम से कम प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं केंद्र की सरकार पर। उन्होंने कहा कि ये उनका काम नहीं है, उनका काम जो है वो 29 दिसंबर को करेंगे। मतलब साफ है कि अभी जो किसानों को लाभ मिलेगा वो पूरी तरह से राज्य सरकार के अधीन होगा, राज्य सरकार के सहयोग से होगा। केंद्र की हिस्सेदारी इसमें 1 रुपया भी नहीं होगी। राजदा जी, चलिए, तो केंद्र की हिस्सेदारी फिलहाल नहीं है, लेकिन राज्य सरकार और कृषि मंत्री के इस लाभ जो वैसे किसानों को दिया जा रहा है जिनके पास एलपीसी की यानी कि जिनके पास अपनी जमीन भी नहीं है, उन्हें भी ये लाभ दिया जाएगा। 29 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कराना है, आवेदन देना है। जरा ये जानकारी दे दे हमें अजय लाल की ये रजिस्ट्रेशन कैसे होंगे, कैसे किसान आवेदन जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, कहां उन्हें जाना पड़ेगा इसके लिए? देखिए, इसमें तमाम प्रक्रियाएं ऑफलाइन होंगी। संबंधित किसान को अपने संबंधित जो कार्यालय है वहां जाना पड़ेगा कृषि विभाग में। उन्हें अपना राशन कार्ड दिखाना होगा और महज 1 रुपये का उन्हें टोकन मनी के रूप में जमा करके रसीद लेनी होगी संबंधित जिलों में ब्लॉक के जो अधिकारी हैं। और इस काम में तमाम जिलों के डीसी को कहा गया है। बड़ी संख्या में लाखों आवेदन रद्द कर दिए गए थे इससे पहले, यानी कि जो चालू महीना है नवंबर का, इसमें जो किसानों के एप्लीकेशन आए थे उसमें लाखों आवेदन को रद्द कर दिया गया था। कृषि मंत्री ने तमाम जिलों के डीसी को आज बीसी के माध्यम से कहा कि किस वजह से ऐसे आवेदन रद्द हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा जो रद्द आवेदन हुए हैं उसको कैसे एक्सेप्टेबल बनाया जाए, उस बाबत आप काम करें। तो इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं है, सिर्फ जो खेतीहर मजदूर हैं या फिर किसान हैं या फिर ऐसे लोग जिनकी अपनी जमीन नहीं है, बटाईदार में वो काम करते हैं, ऐसे लोग महज 1 रुपये की टोकन मनी जमा करके रसीद ले सकते हैं और उन्हें 29 दिसंबर को 3500 रुपये का लाभ मिलेगा, 3500 का लाभ मिलेगा। इसमें बहुत ज्यादा कोई ऐसी बात नहीं है कि ऑनलाइन ही होना चाहिए। किसानों को सुविधा देने के लिए वो संबंधित ब्लॉक के अधिकारी के पास जाएंगे और वहां पे कृषक मित्र के रूप में बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारी रहेंगे, क्योंकि किसानों की जो जमात है वो बहुत ज्यादा टेक्निकली साउंड नहीं होते हैं। यदि उन्हें आवेदन भरने में भी प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए वहां पे अधिकारी मौजूद रहेंगे ब्लॉक में। किसानों को करना सिर्फ यह है कि वो अपना राशन कार्ड अपने पास रखें और जैसा कि मैंने कहा कि 1 रुपये का टोकन मनी उन्हें देना है ताकि ये साबित हो जाए कि अमुक व्यक्ति ने रसीद कटवाई है और फिर उन्हें इस योजना का लाभ मिल जाएगा। राजा, चलिए, तो ये बहुत ही अहम जानकारी आपने दी अजय कि किस तरीके से किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उन्हें कुछ भी नहीं करना है, अपने नजदीकी जो कार्यालय है वहां पर जाकर अपना राशन कार्ड अपने पास जरूर रखना है और आवेदन भरने में किसी तरह की कोई परेशानी होगी तो वहां के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो उनकी मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय तमाम जानकारियों के लिए। तो एक अच्छी खबर किसानों के लिए, एलपीसी यानी कि लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट की बाध्यता को खत्म कर दी है कृषि मंत्री ने और अब राशन कार्ड के माध्यम से वैसे किसान भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।